जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मगना, राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आपके बीच में हूँ। इस लाइव के माध्यम से क्यों हूँ आपको मालूम है, पूरा देश जानता है। राजस्थान की सबसे बड़ी संस्थाएं, चाहे वो राजपूत कर्ण सेना हो या राजपूत सभा भवन हो या क्षत्रिय युवक संघ हो, जय राजपूताना संघ हो, और भी खूब सारी संस्थाएं जिनके मारवाड़ सभा भवन, मारवाड़ सभा जोधपुर और रावणा राजपूत महासभा, जितनी भी संस्थाएं राजपूत समाज की और रावणा राजपूत समाज की, सभी संस्थाओं के संस्था अध्यक्षों के साथ उनके पदाधिकारियों को सीबीआई ने मुजरिम माना है अनंतपाल इनकाउंटर में। अब तक मैं नहीं बोला लाइव आके, क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं सरकारों से बात हो रही है पॉजिटिव, बात तो हो रही है पॉजिटिव, पर ये आपको बताना जरूरी है, समाज को बताना जरूरी है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर आप मानो तो मुझे जो भी, अगर कोई राजपूत और रावणा राजपूत समाज का कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है, मैं आप सबको बोलना चाह रहा हूँ, ये इतना गंभीर मुद्दा है। अपने राजपूत समाज का व्यक्ति अगर जेल चला गया, और वो भी सर्वोच्च राजपूत समाज के नेता, आप समझिए कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, इन्होंने राजनीति नहीं करी अपने समाज में, इन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। चाहे महावीर सिंह जी सरवड़ी हो, चाहे लोकेंद्र सिंह जी कालवी हो, और चाहे गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा हो, चाहे रावणा राजपूत समाज के रणजीत सिंह जी गेंदिया हो, रणजीत सिंह जी सोडाला हो, मोहन सिंह जी हाथोज हो, चाहे हनुमान सिंह जी खांगटा हो, ये इतने बड़े बड़े समाज के लोग हैं। अगर ये दिग्गज, अगर सलाखों के पीछे, बहुत दूर की बात है, सलाखों की छाया भी इन पे पड़ी, तो आपकी और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आप अपने मन से पूछिए, अंतरात्मा से पूछिए, इन लोगों ने कभी आप लोगों से कभी रिक्वेस्ट नहीं करी है, और न ये कोई अपने घर के काम के लिए आए। आपके समाज के हर एक छोटे से छोटे काम के लिए ये संस्थाएं, श्री राजपूत कर्ण सेना, क्षत्रिय युवक संघ, राजपूत सभा भवन, मारवाड़ महासभा, रावणा राजपूत महासभा, ये जितनी भी संस्थाएं हैं राजपूत समाज और रावणा राजपूत समाज की, छोटी से छोटी चीज के लिए लड़े हैं बिना आपके बुलाए। अगर आपके आज भी कुछ हो जाता है तो आपको कौन सबसे पहले याद आता है? कहाँ गई राजपूत कर्ण सेना, कहाँ गई राजपूत सभा, कहाँ गया मारवाड़ महासभा? ये आप लोग, ये कुछ भी होता है तब ये बात करते हैं कि कहाँ गए। तो अब मैं आपको वो पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ गया हम राजपूत? कहाँ गया वो राजपूत समाज का युवा? ये माँ महिपाल सिंह पे नहीं लटक रही है, महिपाल सिंह तो झेल लेगा, पर मेरे समाज के बुजुर्ग, मेरे समाज के वो सम्मानीय व्यक्ति जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया इस राजपूत समाज के लिए, सीबीआई की जांच मांगी थी अनंतपाल इनकाउंटर जो फर्जी हुआ था उसके खिलाफ, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और किसने मांगी? अनंतपाल सिंह की मां ने। और हम किसके साथ खड़े रहे? प्रशासन के था, हम अपराधी के साथ खड़े रहे। अरे अपराधी को तो रात को तुमने उस अमावस की रात को इनकाउंटर कर दिया था भाई। हम खड़े थे उस एक माँ के साथ, एक उस असहाय माँ के साथ जो अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रही थी। हम किसी के साथ नहीं खड़े थे कोई अपराधी के, हम लोग उससे बेसहारा, एक वो माँ जिसको प्रशासन ने इस तरीके से हर चौराहे, मतलब हर एक एंगल से ऐसा घोट दिया कि उसको समाज के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। समाज के सामने उसने गुहार लगाई कि मेरा बेटा मर्द था। चाहे वो अपराधी क्यों बना, इन लोगों ने, इस प्रशासन ने अपराधी बनाया। हम लोग अपराधियों को कभी क्षण नहीं देते, हम लोग किसी भी अपराधी के पास खड़े नहीं होते। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मरने के बाद कोई आदमी अपराधी नहीं होता। मरने के बाद कोई भी व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में नहीं आता। वो तो मर चुका था, वो तो पंच तत्व में विलीन हो रहा था, पर उसको मारा सही है या गलत, ये पूछना एक माँ का अधिकार है। जब इस देश में आतंकवादी जो है उनके भी मानवाधिकार है, तो जिस व्यक्ति को, जो ग्रेजुएट था, बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा था, अगर ऐसे व्यक्ति को आपने अगर अपराधी बनाया तो उस अपराध के पीछे के कारणों का क्यों नहीं खुलासा होना चाहिए, मुझे बताइए आप। अगर उसका खुलासा होता तो कई सारे नेता लपेटे में आते, कई सारे अधिकारी। मैंने आपको पहले भी बताया, इतने बड़े बड़े तथ्य हमारे पास पड़े हैं। अगर ये सीबीआई ये नाटक कर रहे हैं ना, सीबीआई वाले, कि हम चार्जशीट पेश कर देंगे, तो हम जो तथ्य पेश करेंगे उनके समझ में नहीं आएगा। वहां फॉरेंसिक जो एक जांच, एक लैब है, जो एजेंसी होती है, जो कोई भी मर्डर होता है, कोई भी घटना होती है, वहां पे
वहां पे कोई अगर किसी भी चीज का हथियार का प्रयोग हुआ है तो हथियार कैसे कहां से आया है, किस तरीके का हथियार है, उसका वो पता लगाते हैं। अगर हथियार कोई गोली चली है तो गोली मेटल, वहां मेटल मिलना चाहिए। आपको मालूम होगा, अगर अनंतपाल इनकाउंटर की अगर पूरी आपने चार्जशीट पढ़ी है, अगर आप देखी है, आपने पता किया है, तो उसमें फोरेंसिक लैब जो आपने राजस्थान सरकार की है, फोरेंसिक लैब ने बकायदा ये लिखा है कि वहां एक भी मेटल का, कुछ भी मेटल नहीं मिला, मेटल का कोई तत्व ही नहीं मिला हमको। और फिर ये राजस्थान सरकार के, राजस्थान पुलिस के पास वो मेटल डिटेक्टर कहां से आ गया? फोरेंसिक लैब के अधिकारी ने मुझे फोन करके बोला कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा, पर ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ये डिटेल दी है और उनको क्लीन चिट मिल गई। अनंतपाल के मर्डरिस्टों को क्लीन चिट मिल गई। और जो अधिकारी मारने वाले हैं ना, मैं बता दूं आपको, वो अधिकारी अनंतपाल की दी हुई गाड़ियों से घूमते थे। अनंतपाल सिंह ने गिफ्ट करी हुई गाड़ियों से घूमते थे उनके परिवार के लोग, वो खुद अधिकारी। और वो खुद अगर मुझे सुन रहा है उसको मालूम है, मैं खुद, जिन्होंने मेरी पूरी टीम, जिन लोगों, मतलब 1:30 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक अजीत सिंह जी जो उस टाइम के डीजी जेल थे, शेखावत साहब, उनके तम्बू में बैठ के हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि परिवार को कैसे समझाया जाए। आज अगर दाग हो जाएगा तो ये, और सीबीआई की जांच अगर इधर से मिलती है तो दाग कब करवाओगे, इस बात पे सहमति नहीं बन रही थी। हमारे नाम लिख दिए गए कि आप लोगों ने दंगे भड़काए। अरे दंगे तो तुम लोगों का षड्यंत्र है, सुनियोजित पूरे, कोई भी, चाहे कोई भी प्रशासन हो, चाहे वो वहां का उस टाइम का, चाहे सरकार हो। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि अंदर डाल देंगे, सब के सब मर्द है, शेर है, 24 के 24। अंदर जेल किसी बंदरों के लिए नहीं बनी है, जेल भी शेरों के लिए बनी है। और हम तो श्री कृष्ण के वंशज हैं, जिनका जन्म इसी जेल में हुआ है। कोई नहीं डरता, 24 के 24 मर्द हैं, शेर हैं, बब्बर शेर है, सब के सब, और एक है। अगर किसी को लगता है कि अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, तो मैं सब पूरे देश के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, पूरा देश का क्षत्रिय एक साथ, एक झंडे के नीचे, एक आवाज, मतलब कंधे से कंधा मिला के एक होना पड़ेगा। नहीं तो अगर राजस्थान के राजपूत को अगर इस तरीके से फंसाया जा रहा है, तो आप देखिए बिहार का राजपूत, यूपी का, एमपी का राजपूतों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। राजस्थान का राजपूत वो राजपूताना जो मानव प्रताप की धरती है, अगर मानव प्रताप के वंशज कालवी साहब को, और चाहे शेखा जी के वंशज हमारे यहाँ गिरिराज सिंह जी को, और चाहे कोई भी, चाहे दुर्गादास राठौड़ के वंशज गिरिराज सिंह, ये महावीर सिंह जी सरवड़ी, चाहे हनुमान सिंह जी खांगटा, चाहे कोई भी हो, इन लोगों को जो सीधे सीधे इनके वंशज है, उनको फंसाया जा सकता है। तो मैं हर एक पूरे देश के क्षत्रियों को बोलना चाह रहा हूं, ये बात पूरे देश के लोगों तक पहुंचे मेरी। आप लोगों की हालत पतली कर देंगे लोग अगर एकजुटता के साथ, एक सुर में अगर धार नहीं लगाई। और इन सरकारों के, इन जो भी टट्टू है जो समाज के, पूरा देश में आप देख रहे हैं राजपूत समाज के खिलाफ कितने वैमनस्यता पैदा हो रही है पूरे देश में। हमने क्या बिगाड़ा भाई? 650 साल, 666 साल मुगलों का राज रहा, 270 साल अंग्रेजों का राज रहा। क्या आप लोगों ने प्रताड़ित करा? अरे हमारा तो राज नहीं था भाई, और राज था तो राजाओं का होगा, आम राजपूत का राज नहीं। हम आम राजपूत है, हम वो राजपूत है जो सरहदों पे आपको इस देश के लिए सर कटवाते हैं, गोली खाते हैं छाती पे, और हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, क्षत्रियों के खिलाफ। अभी सुशांत सिंह को वहां मार दिया बंबई में। मैं बिहार के राजपूत को बोलना चाह रहा हूं, हर एक क्षत्रिय खड़ा हो जाए, और आपके साथ जो कौमें जुड़ी हुई है उनको खड़ा कर लीजिए, क्योंकि आने वाला चुनाव बहुत बड़ा एक गेम चेंजर चुनाव है बिहार का। और जब तक आप लोग सबक नहीं सिखाएंगे हमारी तरह, हमने यहाँ पे नारा दिया था 3 स्टेट में कमल का फूल हमारी भूल, साफ कर दिया था सुपड़ा। और अगर आप भी नहीं मानेंगे तो वापस से ये नारे मरे नहीं है, लोग भी वही जिंदा है। हम लोग चाहते हैं राजपूत समाज के किसी भी नेता पे आँच आई। मैं सबसे पहले भी जेल गया था अनंतपाल इनकाउंटर में, 100 महीने की जेल काटी थी। और अगर उनकी अगर ऐसी हमें लगेगी कि जेल जाने की आ जाएगी तो साली गर्दन कटवानी पड़े, सबसे पहले महिपाल सिंह मकड़ा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा हर एक करनी सैनिक इस बात पे ध्यान रहे। जिस दिन आह्वान हो, अभी 15 तारीख को हम लोग एक वर्चुअल रैली कर रहे हैं,
एक हमारी आईडी है, बहुत बड़ी आईडी है, मैं आईडी अभी शो नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमारी बात हुई है कि 12 तारीख को जो श्रद्धांजलि सभा है, जिस दिन भवानी सिंह और सुरेंद्र सिंह ने अनंतपाल सिंह को न्याय दिलाने के लिए, अनंतपाल सिंह इनकाउंटर में सीबीआई की जांच के लिए जो दो राजपूत समाज के युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जान का, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, उन दो सुरेंद्र सिंह और भवानी सिंह की श्रद्धांजलि सभा 12 तारीख को, और समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है वहां वो उस दिन मीटिंग करेंगे राजपूत सभा भवन जयपुर में, और ये तय किया जाएगा। उसी दिन आपको आईडी बताई जाएगी जो पूरे देश में उसी आईडी को फॉलो करते हुए अपन वर्चुअल रैली, मतलब इसी नेट पर, इंटरनेट पर, फेसबुक आईडी पर रैली करेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे। और अगर आप मुझे पसंद नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लंबा नहीं बोलूंगा आज, पर उस दिन 1 घंटे 2 घंटे जब तक रैली रखे, आप अपनी उस आईडी पे जोड़कर लाइव जरूर चलाएं, चाहे देखे नहीं देखे, कोई सुने कि नहीं सुने। और अपने घर में 10 आदमी हैं तो ये नहीं एक मोबाइल लेके बैठ जाए, 10 के 10 वहां काउंट होने चाहिए कि कितने लाख लोगों ने, राजपूत समाज के लोगों ने अपने लाखों की उपस्थिति वहां दर्ज कराई। वो जो आईडी है उसमें खुद 15-20 लाख फॉलोवर हैं। आईडी मेरी भी 2-2.5 लाख 3 लाख की फॉलोवर्स की है, पर यहाँ कोई संस्था की आईडी नहीं चलेगी उस दिन एक कॉमन आईडी जो राजपूत समाज की होगी, जो राजपूत समाज के लिए जो आईडी, खूब सारी ऐसी फेसबुक आइडियाज है जो काम करते हैं राजपूत समाज, खूब सारे, तो फेसबुक पेज है जो उस दिन आपको बताया जाएगा कि इस पे राजपूत समाज की वर्चुअल रैली रहेगी। और मैं सही बता रहा हूँ, ये वर्चुअल रैली है केवल, ये एक आप ये मान लो सांकेतिक, उसी में आपको ताकत दिखानी है कि हाँ 20 लाख 50 लाख, क्योंकि आप 15-17 करोड़ क्षत्रिय हैं पूरे देश में। और अगर अभी भी ताकत, आपका मुंह फाड़ के आपके दांत गिने जा रहे हैं, आपकी औकात दिखाई जा रही है, और अगर आप भी नहीं बोले तो सरकार फिर आपके लिए कोई आएगा नहीं। ये वो श्री राजपूत कंडीशन है जो पूरे देश को जगाया था इसने। पद्मावती फिल्म पर ये वो श्री राजपूत कंडीशन है जो 70 सालों में नहीं, 800 सालों बाद, राणा सांगा के बाद पहली बार राजपूत समाज में एकता आई थी। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बात को कम इग्नोर कीजिए और मत जुड़िए आप किसी भी संस्था से, क्योंकि फिर आपका कोई भला नहीं कर सकता। और मैं सही बता रहा हूं, श्री राजपूत कंडीशन और जितनी भी संस्थाएं, जो राजस्थान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है, क्षत्रिय संघ, जो इस भारत देश का सबसे बड़ा राजपूत समाज का जो सभ्यता संस्कृति सिखाने वाला एक संस्था है, राजपूत महासभा, जो मारवाड़ी पूरे देश में फेमस है ना, मारवाड़ी, उस मारवाड़ का सबसे बड़ी संस्था है मारवाड़ राजपूत। तो आप सबसे निवेदन है, बीच में कोई कॉल नहीं करें। आप मुझे अगर कोई देख रहे हैं तो यार अभी आपको मालूम है कि लाइव है, तो बीच में कॉल करके इसको डिस्टर्ब नहीं करें। आप सबसे विनती है, सभी हर एक राजपूत से 12 तारीख को आपको आईडी देंगे, 12 तारीख को बताएंगे कि कौन सी आईडी से पूरे देश में लाइव चलेगा। राजपूत समाज के जितने भी नेता हैं वो 12 तारीख को एक आईडी का, आपको आईडी का नाम बताएंगे। हम लोगों ने तय कर रखा है वैसे तो, पर वो इसलिए क्योंकि वो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि हम लोग कोई आईडी बताएं और ये लोग करप्ट कर दे या फेसबुक से भी हटा दे, तो इसलिए हम लोग 12 से पहले आपको 12 तारीख को आईडी तय की जाएगी। उसके बाद में पूरा देश का राजपूत जुड़े वर्चुअल रैली से और अपने जो भी नेता हैं, अपने जो भी समाज की संस्थाएं हैं, उनकी लड़ाई लड़े, क्योंकि ये आपकी ये सबकी लड़ाई है, ये केवल इन संस्थाओं की लड़ाई नहीं है। ज्यादा नहीं कहूंगा, अपने स्वाभिमान पे आंच आई है तो दिखा दो पूरे देश को कि हम 15-17 करोड़ हैं। एक भी इन 24 में से एक भी इतना कमजोर नहीं है कि कोई डर रहा है, किसी के ये नहीं है। पर हाँ, अगर समाज के बुजुर्गों पर अगर कोई इज्जत पे आ जाए तो राजपूत समाज का युवा किसी को भी नहीं बख्शेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं आपके माध्यम से। आप सब लोग समझदार हैं, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लंबा क्यों खींचूं। आप सब लोग 12 तारीख का इंतजार कीजिए। वो जो आईडी है, आईडी मैं आपको बताऊंगा, उस आईडी को पूरे देश में फैलाइए और
और एक इतिहास रच दीजिए कि हम 15-20 लाख लोग एक दिन एक साथ राजपूत समाज की जो इज्जत पे बात आई तो हम लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।